फ्रेंड, आपका अपने चैनल ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करते हैं दो ऐसे टॉपिक जो शिक्षा के क्षेत्र में मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। अगर बात करें शिक्षा या फिर शिक्षा के क्षेत्र में कॉपीराइट मोस्ट इम्पोर्टेंट है और आपके औद्योगिक क्षेत्र में पेटेंट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो अगर आप हायर एजुकेशन से जुड़े हैं और आप राइटिंग वाले किसी भी मैटर से जुड़े हैं या फिर कुछ नया बनाने के फील्ड से जुड़े हैं तो ये दोनों ही टॉपिक आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कॉपीराइट और पेटेंट के बीच अंतर, यानी कॉपीराइट क्या है, पेटेंट क्या है, ये भी बताएंगे तथा इन दोनों के बीच में हम अंतर भी देखेंगे, क्योंकि इनके अंतरों को देखना भी ज़रूरी है, क्योंकि इनके अंतर तो भी आना ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉपीराइट और पेटेंट के बीच अंतर पहले देख लीजिए। कॉपीराइट का जो सिंबल होता है वो इस तरह का होता है। कॉपी माने सी को क्या करा है, घेरे में बंद कर दिया है। अब आपका जो पेटेंट होता है उसका सिंबल ये होता है। नेशनल है। कॉपीराइट के बारे में जानते हैं। कॉपीराइट क्या है? यूएसए कॉपीराइट कार्यालय द्वारा वर्णित है। ये क्या होती है? एक बौद्धिक संपदा होती है, यानी कोई भी इंसान अपने विवेक से जो कुछ लिखता है या रचना करता है वो सब क्या है? बौद्धिक संपदा, यानी बुद्धि के आधार पर बनाई हुई वस्तुएं क्या हैं? बौद्धिक संपदा में आती हैं। यानी उसमें आपकी कहानी हो सकती है, नाटक हो सकता है, संगीत हो सकते हैं, सॉन्ग हो सकते हैं जिन्हें लोग पिक्चरों में गाया जाता है, सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, कलाकृति हो सकती हैं। सॉफ्टवेयर आप याद रखना आपका कॉपीराइट में आता है। कलाकृति हो सकती हैं, वास्तुशिल्प हो सकता है, मानचित्र हो सकते हैं। इसी तरह के काम सभी अपने निर्माण के आधार पर स्वचालित रूप से, यानी ऐसे काम जो अपने आप ही क्या हो, कॉपीराइट में आ जाए, यानी उन वो मौलिक कार्य हो, यानी वो मूल हो, किसी दूसरे की कॉपी ना हो, तो वो अपने आप ही क्या होता है, कॉपीराइट में आ जाता है। इसी को बोलते हैं स्वचालित रूप से कॉपीराइट कानून के तहत सुरक्षित है। नेक्स्ट चलते हैं, कॉपीराइट की परिभाषा देखते हैं। कॉपीराइट शब्द के अनुसार हमारा मतलब है कि एक निश्चित संख्या के लिए कानून के अनुसार, यानी एक निश्चित अवधि होती है उसके अनुसार, कानून के अनुसार कलात्मक संगीत, नाटकीय, साहित्यिक कार्य के उत्प्रेरकों को प्रतिबंधित और असाइन करने योग्य अधिकार दिया जाता है। यानी ये क्या करता है, उस चीज़ को प्रतिबंधित कर देता है, यानी किसी दूसरे के लिए वह चीज़ नहीं है। और असाइन यानी बिना साइन किए, आपने देखा होगा जब आप गूगल पर सर्च करते हैं तो कुछ मैटर ऐसा होता है जहाँ को अपनी ईमेल डालनी पड़ती है, तो वही होता है असाइन, यानी बिना साइन के आप अंदर नहीं जा सकते उस मैटर को पढ़ने के लिए भी। और कॉपी तो वो कभी कभी किसी भी मैटर को करने ही नहीं देता, चाहे आपने साइन किया है या कुछ भी हो। जैसा कि नाम से पता चलता है यह मूल कार्य के रचनाकारों अधिकारों की रक्षा करता है, यानी मूल रचनाओं की रक्षा करता है, ध्यान रखना। इस प्रकार स्वामित्व प्रदान करता है, ये क्या करता है, उस पर आपको अधिकार प्रदान करता है जो आपने अपना मैटर लिखा है। रचनात्मकता की रक्षा और सम्मान प्रदान करता है, अधिकारों में शामिल है। यानी ये रचनात्मकता का जो होता है उसको रक्षा भी करता है तथा आपको सम्मान भी प्रदान करता है, यानी हर जगह दिखाता है कि ये कंटेंट उनका है। और रक्षा भी करता है कि आपका अगर कंटेंट कोई ले भी जाता है तो आप क्या कर सकते हैं, उस पर क्लेम करके या मुकदमा करके उससे आप क्या कर सकते हैं, हम दंड हानि का या दंड का जुर्माना लगा सकते हैं, आर्थिक दंड का। इसके अलावा काम के निर्माण के ठीक बाद, यानी काम हुआ उसके ठीक बाद क्या होता है, कॉपीराइट स्वचालित रूप से, जैसे ही आपने कुछ लिखा वो उसके ठीक बाद क्या होगा, कॉपीराइट स्वचालित रूप से अधिग्रहण किया जाता है, यानी अपने आप आ जाता, और इसीलिए इस तरह के पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होती। अगर आपका मूल कार्य है तो वो अपने आप ही कॉपीराइट में स्वचालित रूप से आ जाता है। लेकिन किसी भी कानूनी विवाद के मामले में, यानी कोई भी कानूनी विवाद होता है, जैसे कोई मैटर है वो आपने लिखा, आपकी फ्रेंड ने भी लिख लिया,
उसने वो मैटर पब्लिश करा दिया, यानी उसको प्रकाशित करा दिया। अब मैटर किसका पहले था? आपका। तो आप क्या करेंगे? उसके लिए जाएंगे तो आप पे क्या होना चाहिए? पंजीकरण प्रमाण पत्र को अदालत के समक्ष साक्ष्य के रूप में कार्य करने की आवश्यकता होती है। यानी आपको क्या दिखाना है? उसका पंजीकरण प्रमाण पत्र। कॉपीराइट की जो कॉपीराइट कितने साल तक होता है? वो है 60 साल तक इसकी अवधि के लिए दिया जाता है। यानी जब संगीत साहित्य कला नाटक इत्यादि से संबंधित है तो अवधि लेखक के जीवन के साथ 60 वर्ष होगी। यानी जो लेखक का जीवन है उसके साथ ये क्या होगी? 60 वर्ष होगी। यानी इसमें जो आपका प्रकाशित होने वाली जो डेट है उससे 60 साल संवारी जाएंगी। हालांकि छायांकन फिल्मों रिकॉर्डिंग प्रकाशन फोटो और सरकार और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के कार्यालयों के मामले में 60 साल की अवधि प्रकाशन की तारीख से गिना जाएगा। वो लेखक के जीवन से संबंधित है 60 साल, और ये क्या है? उसके प्रकाशन से गिना जाएगा 60 साल। तो आप कॉपीराइट की अवधि कितनी है? 60 साल। पेटेंट की परिभाषा। अभी हमने कॉपीराइट को पढ़ा था, अब हम पढ़ते हैं पेटेंट। तो पेटेंट को देखते हैं। पेटेंट क्या है? एक पेटेंट बौद्धिक संपदा के मौलिकों को जारी एक संपत्ति अनुदान है, जैसा कि अमेरिकी पेटेंट और डेनमार्क कार्यालय द्वारा वर्णित है। यानी अमेरिकी पेटेंट और डेनमार्क कार्यालय के द्वारा वर्णित है। आमतौर पर एक आविष्कार या कुछ प्रकार की खोज है। याद रखना, ये नवीनता के लिए दिया जाता है। यहाँ पे वहाँ मूल और मौलिकता होती है, यहाँ नवीनता होती है। कुछ प्रकार की खोज है, उदाहरण के लिए गणितीय समीकरण, यानी गणित में जो समीकरण होते हैं, और उत्पादक सूत्र जितने भी होते हैं। अमेरिकी पेटेंट और डेनमार्क कार्यालय के अनुसार पेटेंट मालिकों को दूसरों को बनाए, उपयोग करने, बिक्री करने के लिए पेशकश करने तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में आविष्कार बेचने का भी अधिकार प्रदान करते हैं। यानी आप अपने पेटेंट को बेच भी सकते हैं एक निश्चित अवधि के लिए। पेटेंट क्या है? देखिए, ये बैग है, अगर इस तरह का बैग कोई और बनाता है तो वो क्या करेगा? उस पर मुकदमा ठोक सकता है। तभी देखा होगा, हेर फेर करके ही मार्केट में चीज़ें आती हैं। आविष्कार को किसी विशेष अवधि के लिए उस आविष्कार को बेचने, निर्माण करने, दूसरों से मुक्त करने का अधिकार है। पेटेंट प्राप्त करने के लिए आविष्कार निम्नलिखित को संतुष्ट करना चाहिए। यानी हमें पेटेंट कब मिलेगा, ये हम आगे देखते हैं। एक नया और मूल होना चाहिए। इसमें भी क्या हो? नया हो और मूल हो। एक आविष्कारशील कदम होना चाहिए, यानी वो फालतू का ना हो, उसमें एक आविष्कारशील कदम हो, यानी कुछ उसमें नवीनीकरण हो तथा उसकी सामाजिक क्या हो? सामाजिक तौर पर वो किसी के लिए नुकसानदेह ना हो। एक औद्योगिक आवेदन करने में सक्षम होना चाहिए, यानी एक उद्योग में क्या हो? वो कारगर हो, औद्योगिक प्रोजेक्ट हो। पेटेंट को आवेदन की तारीख से 20 साल के लिए सम्मानित किया जाता है। यानी इसकी अवधि हमने कितनी रखी है? 20 साल। जिसके लिए पेटेंट को 20 साल तक वैध करने के लिए प्रत्येक वर्ष, इसमें ये चीज़ नोट डाउन करने लायक है, प्रत्येक वर्ष नवीनीकरण शुल्क की आवश्यकता होती है। यानी 20 साल बाद हमें क्या करना है? इसको नवीनीकरण कराना है। इसके अलावा यदि निर्धारित समय के भीतर शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता तो अधिकार समाप्त हो जाएगा। यानी 20 साल के बाद आप उसका पेटेंट का नवीनीकरण यानी रिन्यू नहीं कराते तो क्या होगा? आपका अधिकार समाप्त हो जाएगा। पेटेंट और कॉपीराइट के बीच महत्वपूर्ण अंतर। पहला इसमें देखिए अंतर, मूल कार्य के निर्माता को दिए गए अधिकारों का एक बंडल है जो दूसरों को काम करने, बेचने, उत्पाद से बाहर करता है, को कॉपीराइट के रूप में जाना जाता है। यानी ये दूसरों को क्या करता है? उससे बाहर कर देता है निर्माता के अलावा। ये क्या है? पेटेंट सरकार द्वारा आविष्कार को दिया गया कानूनी अनुदान है जो दूसरों को एक निर्धारित अवधि के लिए आविष्कार करने, उपयोग करने, व्यापार करने से बाहर करता है, को पेटेंट कहा जाता है। तो इस तरह हमने इनके एक एक अंतर को जाना। और देखिए, विचार
कम अभ्यास पेटेंट का विषय है। कॉपीराइट अव्यक्ति पर केंद्रित है। अगर बात करें तो विचार ही आएंगे तभी आप आविष्कार कर पाएंगे। तो ये किससे संबंधित है? पेटेंट से। जबकि कॉपीराइट क्या है? अभिव्यक्ति का विषय है, यानी जो आप अभिव्यक्त कर सकते हैं वही आप नोट डाउन कर सकते हैं। भारत में भारतीय कॉपीराइट अधिनियम 1957 कॉपीराइट नियमों पर विनियम को नियंत्रित करता है। यानी भारत का जो अधिनियम बना वो बना 1957 में। इस तरह आप याद रख सकते हैं कि 1857 क्या थी? भारत की पहली क्रांति, स्वतंत्रता संग्राम की पहली क्रांति 1857। ठीक 1957 में क्या बना है? कॉपीराइट। ये भी क्या है? आपकी शिक्षा के क्षेत्र में, लेखन के क्षेत्र में क्रांति है। इसके विपरीत पेटेंट, भारतीय पेटेंट अधिनियम, यानी ये भारत में कब बना है? 2005 में। आपका 2005 आपका किससे जुड़ा है? एनसीएफ से। तो एनसीएफ 2005 आपको पता ही है, मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरिकुलम है। तो इस तरह हम पेटेंट को भी याद रख सकते हैं कि पेटेंट अधिनियम 2005 द्वारा भारत में शासित होता है, यानी लागू होता है। वो 1857 की तरह 1957। कॉपीराइट में कलात्मक और साहित्यिक रचना शामिल है। यानी कॉपी जो राइट है उसमें कलात्मक रचना भी शामिल है तथा साहित्यिक रचना भी शामिल है। जबकि पेटेंट आविष्कारों पर जोर देता है। इसमें केवल एक ही चीज़ पर जोर दिया जाता है, वो है आविष्कार। जैसे ही मूल कार्य बनाया जाता है कॉपीराइट अस्तित्व में आ जाता है। जैसे ही कोई मूल कार्य बनाया गया तो कॉपीराइट क्या होगा? अस्तित्व में आ जाएगा। यही चीज़ आपकी डिसर्टेशन तथा आपके थीसिस पर लागू होती है। इस प्रकार सुरक्षा स्वचालित होती है। यानी इसकी सुरक्षा क्या है? स्वचालित है। जैसे जैसे ये चलता जाएगा अपने आप इसकी सुरक्षा होती जाएगी और कोई औपचारिकता पूरी करने की आवश्यकता नहीं है। यानी इसमें कोई भी आपको फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करनी। औपचारिकता का मतलब है कोई भी फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करनी। यह स्वचालित है, यानी अपने आप आपके कंटेंट पर आ जाएगा कॉपीराइट। दूसरी तरफ पेटेंट को पंजीकरण की आवश्यकता होती है। जबकि पेटेंट को क्या है? बनाया। और आप इसमें एक चीज़ याद रखिए कि पेटेंट में क्या होता है कि एक ही चीज़ का कभी कभी क्या होता है कि पेटेंट कोई पहले करा लेता है तो वो चीज़ उसकी हो जाती है। पेटेंट को पंजीकरण की आवश्यकता होती है, जिसमें पेटेंट का आवेदन क्षेत्रीय या राष्ट्रीय पेटेंट संगठन में जमा किया जाता है। जब ये तो आविष्कारक क्या करते हैं कि थोड़ी सी ही उनकी अगर रूपरेखा रखी जाती है उसका ही क्या करा लेते हैं? वो पेटेंट करा लेते हैं, जिससे कि कोई और उस आविष्कार का पेटेंट ना करा पाए। कॉपीराइट दूसरों को मूल कार्य करने, कॉपी करने, बेचने से बाहर करता है। यानी कॉपीराइट क्या करता है? मूल कार्य की कॉपी करने, बेचने से बाहर करता है। इसके विपरीत पेटेंट दूसरों का उत्पाद, तकनीकी निर्माण या उपयोग करने से रोकता है। यानी जिसका जो आविष्कार है उसी पर ही उसको क्या करना है? उसी को वो उसका अधिकार देता है। कॉपीराइट सामान्य रूप से 60 साल के लिए दिया जाता है। पेटेंट के विपरीत ये क्या है? जो 20 साल तक लेखक को प्रदान किया जाता है। यानी ये 20 है, वो 60 साल है। अब हम इसके कीवर्डों में इसके अंतर को देखते हैं, क्योंकि ये तुलनात्मक चार्ट आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है अगर आप कॉपीराइट पढ़ना चाहते हैं। क्योंकि इसमें मैंने कीवर्डों को डाला है और कीवर्ड से ही क्या होगा कि हमारा ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो हम बात कर रहे हैं तुलनात्मक चार्ट की। तो तुलनात्मक की जो आधार है, पहला आधार मैंने लिया है अर्थ। अर्थ में देखते हैं कॉपीराइट का मतलब मूल कार्य के निर्माता को प्रदान किया गया संरक्षण का एक रूप है। कॉपीराइट का मतलब क्या है? मूल कार्य के लिए निर्माता को प्रदान किया गया संरक्षण का एक रूप है, जो दूसरों को काम करने, बेचने या दूसरों को काम करने, बेचने तथा दूसरों को काम करने, बेचने से बाहर करता है। जब पेटेंट को देखते हैं, पेटेंट क्या है आपका? पेटेंट का अर्थ है आविष्कार अधिकार, जो आविष्कार को प्रदान करने
जो दूसरों के एक निर्धारित अवधि के लिए आविष्कार, उपयोग तथा व्यापार करने से रोकता है। अभी तो जो आविष्कारक होता है वो क्या करता है, अपने आविष्कार को किसी भी कंपनी को दे सकता है। तो जब तक वो 20 साल अवधि पूरी नहीं होगी तो तब तक वो कंपनी उस आविष्कार की मालिक है। और 20 साल पूरे होते ही या तो वो क्या करेंगे, आप पर दोबारा के लिए नवीनीकरण कराएंगे, नहीं तो फिर क्या करेंगे कि वो तुरंत उस आविष्कार वाले मालिक का आविष्कार हो जाएगा। विषय वस्तु में देखते हैं तो इसकी जो विषय वस्तु है वो अभिव्यक्ति है, यहाँ पे विचार है। गवर्निंग एक्ट देखते हैं तो ये भारतीय कॉपीराइट अधिनियम 1957 है, जबकि ये भारतीय पेटेंट अधिनियम 2005 है। इस तरह हम क्या कर सकते हैं, इनको याद रख सकते हैं। कवर देखते हैं तो ये क्या है, कलात्मक साहित्यिक काम कराता है। ये क्या क्या कराता है, ये आविष्कार कराता है। पंजीकरण को देखते हैं तो ये क्या है, स्वचालित है, कोई औपचारिकता की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें क्या है, पंजीकरण आवश्यकता है। इससे बाहर रखा गया है तो इसको अन्य उत्पादों की प्रतिलिपि बनाने या व्यापार करने से बाहर रखा गया है, यानी इस पर कोई अन्य प्रतिलिपि नहीं बना सकता, कोई व्यापार नहीं कर सकता। इसमें क्या है, अन्य विनिर्माण या उत्पाद का उपयोग करने से, यानी कोई दोबारा उसका निर्माण नहीं कर सकता तथा उसका उत्पाद का उपयोग भी नहीं कर सकता। इसकी अवधि को देखें, अवधि की बात करें तो यहाँ 60 साल है और यहाँ पे 20 साल है। यानी अब अगर हम निष्कर्ष देखें तो हम कह सकते हैं कि दोनों विषयों की विस्तृत चर्चा के बाद हम कह सकते हैं कि दोनों क्या हैं, बौद्धिक संपदा हैं, क्योंकि भाई विचार भी बुद्धि से ही आता है। दोनों सरकार द्वारा दिए जाते हैं लेकिन विभिन्न पहलुओं को शामिल करते हैं, यानी कॉपीराइट लेखक की रचनात्मक और मूल कार्यों को ध्यान में रखते हैं, जबकि पेटेंट नए आविष्कार या तकनीकी विधियों के लिए खोजा जाता है। ये मूल कार्य को ध्यान में रखते हैं। ये इसमें क्या होता है, नई तकनीकें और विधियां शामिल होती हैं। आई होप आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो शेयर और लाइक करना तथा सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तथा इससे संबंधित और भी टॉपिक हम लाते रहेंगे। तो आज की वीडियोस के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।